लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये ताकतें हैं वो किस तरह से वहां अत्याचार कर रही है। कट्टरपंथी मौलाना और निशाना कौन? हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी जो फरमान हैं वो जारी किए जाते हैं मौलानाओं द्वारा। क्या कुछ कहा जा रहा है और बिल्कुल स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट वहां पर चला जा रहा है कि किस तरह से हिंदुओं का पूरी तरह से खात्मा करना है, किस तरह से जो मूर्तियां हैं, उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट देव हैं, उनको तोड़ दिया जाना है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की धमकी दी जा रही है। लगातार उस भीड़ को और ज्यादा उकसाया जा रहा है। हिंदुओं के डीजे संगीत ना बजाने की धमकी दी गई है। इससे पहले यह भी देखा कि प्रोटेक्शन मनी उनसे मांगा जा रहा है। उनसे यह कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन मनी दीजिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनी जान की खैरख्वाह चाहते हैं। तो इतना ही नहीं, अगर बच्चे भी कुछ वहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र भी वहां पर हैं, उनके घरों को वहां पर फोन किया जा रहा है, उनके परिजनों को फोन किया जा रहा है। ये हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर तोड़ फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो हो रहा है वो जमात इस्लामी जो है, क्योंकि पूरी तरह से हावी वो है और वो हावी है, उसके तमाम जो फरमान हैं वो जारी किए जाते हैं, उसी हिसाब से एक्ट करते हैं वो एलिमेंट्स जो इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरी तरह से हावी बांग्लादेश पर। कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक है यूनुस सरकार, पूरी तरह से नतमस्तक है। वो कुछ भी कहे, वो कोई भी आश्वासन दे, वो कोई भी कार्रवाई करने की बात करे, वो कोई भी सजा देने की बात करे, लेकिन नहीं उसका असर हो रहा है। और वो तस्वीरें बता रही हैं और कुछ और ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि उसका किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अगर वहां से कोई हिंदू परिवार गुजर भी जाए, किस तरह से उपद्रव, किस तरह का हुड़दंग, हाथ में हॉकी हथियार, लाठी डंडा जो जिसके हाथ में आ रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है वहां पर। वो किस तरह से उनको वहां से दौड़ा कर उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, ये उनके घरों में घुसकर। और उनकी चीख पुकार पर, उनकी किसी तरह की रिक्वेस्ट पर उनका दिल नहीं पसीजता है, वो नहीं मानते हैं। फिर चाहे सामने खड़ा कोई छोटा बच्चा हो, कोई महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सर पर खून सवार है और वो मारने पर उतारू है, वहां आग लगा देते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस पर चिंता जताई जा रही है। यूएन की रिपोर्ट भी आपने देखी, कई जो यहाँ पर साधु संत हैं भारत में, उन तक ने यूएन से अपील की है कि कुछ तो आप इस पर करिए, कुछ तो एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए, जिस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। और इसीलिए इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी उठाया गया था। यही स्थिति है, समय समय पर इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो बांग्लादेश से सामने निकल कर आती है। और हमने आपको यह भी दिखाया कि पहले किस तरह से 27% इनकी संख्या थी, लेकिन वहीं अगर आप बात करें तो ये 8% रह गई है। कट्टरपंथी साजिश और हिंदू किस तरह से आतंकित हैं, किस तरह से खौफ में हैं, ये हम आपको यहाँ इस ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखा रखे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है वो लगातार जारी है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी साजिशें, रोज जो नए फरमान हैं वो सामने आते हैं और उस हिसाब से एक्ट करते हैं जो वहां पर उपद्रवी हैं, दंगाई है। हिंदुओं के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहां आगजनी की जा रही है, लूटपाट मचाई जा रही है। हिंदुओं की दुकानों में अब भी तोड़फोड़ देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अब ये थम गया, इतने दिन इस मामले को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं पा रही है यूनुस सरकार। कई ऐतिहासिक मंदिरों पर फिर से हमले किए जाते हैं। ये तब है जब खुद उन मंदिरों में यूनुस खान जाते हैं और उन हिंदुओं को ये आश्वस्त करते हैं कि अब आपके खिलाफ कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। लेकिन किस तरह की ये गारंटी है? बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं तक पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, उनकी अस्मत पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है। अभी तक कई जगहों पर हिंदुओं की हत्या भी हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शहर शहर मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो आप देखिए किस तरह देखने को मिल रही है। हिंदुओं के खिलाफ 48 जिलों में अब तक
278 हमले हुए हैं, जो अब तक मामला निकलकर सामने आया है। बांग्लादेश में हजारों हिंदू परिवार बेसहारा हो गए हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो क्या करें, यहां से किस तरह से निकले। सरकारी नौकरियों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसी प्रहार अपने इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरियों से किस तरह जबरन उनको निकाला जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, इस्तीफा उनसे लिया जा रहा है, डाका डाला जा रहा है उनके हक पर। और किस तरह से आप ये देखिए कि पहले हथियार जो हथियार हैं उनसे हमला होता है, लेकिन अब भूख को मारने की नौबत वहां पर आ रही है। भूखा अब उनको मारने की जो ये साजिश है वो चली जा रही है। और ये सारे फरमान जारी किए जा रहे हैं उन मौलानाओं द्वारा। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के चांसलर का इस्तीफा लिया जाता है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से जैसे ही वो इस्तीफे पर, पहले वो इस्तीफे पर हस्ताक्षर नहीं करते तो उन पर दबाव बनाया जाता है, पूरा घेर लिया जाता है और बीच में अकेले वो चांसलर वहां पर बैठे रहते हैं। और जैसे ही वो हस्ताक्षर करते हैं फिर उसके बाद वहां पर हो हल्ला मच जाता है, जैसे जीत है। अपनी जीत को यहां पर ऐसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे वो तमाम उपद्रवी, वो दंगाई, वो हुड़दंगी, आप कोई संज्ञा दे दीजिए, कोई नाम उन्हें दे दीजिए। सरकारी स्कूल के जो हिंदू टीचर्स हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। एक शिक्षिका हमने आपको दिखाई थी, वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, और वो किस तरह से हस्ताक्षर करती है, क्योंकि जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और वो फेंक देती हैं उसके बाद पेन को। गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से का इजहार करें तो कैसे करें, क्योंकि वहां तो उन पर पहले ही निशाना बनाया जा रहा है। उनके बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनकी औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है बांग्लादेश में हिंदुओं की, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार उस आबादी में एक जो घटते चले गए हैं वो। और अब हम आपको दिखाते हैं यूएन की वो रिपोर्ट। बांग्लादेश हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है। वो 10 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए। हिंसा में कुल 650 लोगों की मौत का जिक्र किया गया है और यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच की ये पूरे आंकड़े हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं कि 16 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच 400 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 से 6 अगस्त के बीच हिंसा हुई जिसमें 250 लोग मरे, लूटपाट हुई, आगजनी की घटनाएं हुई, हिंदुओं पर हमले होते हैं, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, मनमानी गिरफ्तारी होती है, बगैर किसी वजह के हत्याएं वहां पर की जा रही हैं। मरने वालों में राहगीर, अभी आपने देखा कि किस तरह से राह चलते वहां पर लोगों को दौड़ा कर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्या पत्रकार हो, क्या सुरक्षा बल के वहां पर जवान हो, तो ये स्थिति है। और उस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। पूरा 10 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम बातें दर्ज हैं, मेंशन किए गए हैं। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, क्या इतिहास है, क्यों आखिर ये पिक्चर, ये जिस तरह से तख्ता पलट के बाद वहां पर निकलकर सामने आ रही है, आखिर क्यों आ रही है, ये हम आपको यहां पर बताते हैं। बांग्लादेश जमाते इस्लामी का इतिहास, जो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा है, जिसके पीछे है जो आज से नहीं लिखी गई बल्कि पिछले कई वर्षों से लिखी जा रही है। और निशाने पर कौन है? हिंदू। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मजहबी पार्टी, अगर हम जमाते इस्लामी की यहां पर बात करें, उसके इतिहास की यहां पर बात करें, 1971 से पहले जमाते इस्लामी पाकिस्तान नाम था इसका। जमाते इस्लामी पाकिस्तान इसका नाम था। बांग्लादेश की आजादी की जंग में पाकिस्तान के साथ उस वक्त हुआ करती थी, इसीलिए इसके साथ वो नाम जुड़ा हुआ था। 2013 में जमाती छात्र संगठन ने बांग्लादेश में बड़ी हिंसा की थी। क्या इसका रोल रहा, क्या भूमिका रही? 2014 में कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। जमाते इस्लामी चुनाव नहीं लड़ेगा, इस चीज पर कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया था, यह फैसला दिया गया था।